लेत सदा सुदीन की सहज दया के नाम। श्री जानकी जनक रघुनाथ दास के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। हरिशरणम अकारण करुणा वरुणादि परात्पर परब्रह्म भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब मानस जी का शरण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अभी तक की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान और लक्ष्मण जी और सीता जी सहित चले और सब लोग उनके पीछे पीछे जा रहे कि भगवान हमसे दूर ना हो जाए। परंतु अंतो गत्वा भगवान ने मन में सोचा कि वनवास तो मुझे मिला है और मेरी वजह से बेचारे ये अयोध्या वासी क्यों परेशान हो, क्योंकि वन में रहना कोई आसान काम नहीं। और हम जो वन आज देखते हैं, जो जंगल हम देखते हैं, वो पहले नहीं हुआ करते थे। आज तो बहुत सी व्यवस्थाएं आपको जंगलों में भी मिलेंगी। कुछ इलेक्ट्रिसिटी या कुछ लाइट की फैसिलिटी बहुत जगह पे होती है, क्योंकि सबको टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है। पर यहाँ जो बात हो रही है वो ऐसे घने वन की बात हो रही है जहाँ दूर दूर तक कोई मनुष्य है ही नहीं। हाँ, कोल भील रहते, उनके बारे में हम आगे सुनेंगे। है तो इस प्रकार जो है भगवान वहां से चले गए और जागे सकल लोक भय भरा और गे रघुनाथ भयउ तिसोर रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं राम राम कही चहु दिसि गावहीं। कहते कि महाराज सब लोग सुबह जागे, जागे तो देखा कि भगवान तो नहीं। और जब भगवान को नहीं देख पाए तो सब हाँ राम पुकारते रह गए, पर भगवान मिले नहीं। सब लोग रोने लग गए कि हम भगवान से दूर हो गए। और अब सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान हमें छोड़कर गए क्यों। कोई कह रहा है कि महाराज भगवान को शायद लगा होगा कि उनकी वजह से हमें कष्ट पहुंच रहा है, इसीलिए भगवान हमें छोड़ के चले गए कि हमें कोई कष्ट ना हो। कोई कह रहा है कि महाराज भगवान इसीलिए छोड़ के चले गए कि भगवान हमें अपने साथ नहीं लेके जाना चाहते थे। अंतों के तो भाव सबका एक ही है, बस आपस में सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान छोड़कर गए तो गए क्यों। खैर, गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज सब लोग अब मछलियों की बुराई कर रहे हैं कि धन्य तो वो मछलियां हैं जिन्हें अब भगवान का संग मिलेगा, क्योंकि भगवान जाएंगे तो गंगा जी को पार करके ही जाएंगे। तो उनमें जो मछलियां हैं वे बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी। आगे तक कुछ लोग गए भी थे उस रथ को खोजने, पर जैसा कि हमने कल चर्चा की थी कि सुमंत्र जी ने रथ को चलाया ही इस प्रकार था कि वो रथ किसी को दिखे ही नहीं। मतलब उसके जो निशान है वो किसी को दिखे ही नहीं, किसी को पता ही ना लगे कि यहाँ से कोई रथ निकला भी है। खैर, गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि महाराज इस प्रकार सब लोग बड़े व्याकुल हो रहे हैं और यहाँ भगवान श्री लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और श्री जानकी जी सहित तमसा जी को पार कर चुके और भगवान अब श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर पहुंच के वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी ने रथ से उतरकर सबसे पहले भगवान ने दंडवत प्रणाम किया। अब देखिए ये विधि है कि किसी भी तीर्थ स्थल में हम जाएं या किसी पवित्र नदी का दर्शन हम करें तो हमें उतरकर प्रणाम करना चाहिए। उतरकर प्रणाम ना कर सके, मान लीजिए किसी व्हीकल में आप जा रहे हैं कहीं और रास्ते में कोई तीर्थ स्थल आया या कोई पवित्र नदी आई, उतरकर प्रणाम ना कर सके तो कम से कम हाथ जोड़ के मन ही मन प्रणाम अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जितनी भी पवित्र नदियां हैं, जितने भी सब तीर्थ स्थल हैं, ये सब भी भगवान के ही रूप है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने श्रृंगवेरपुर पहुंचकर सबसे पहले गंगा जी का दर्शन किया। दर्शन करते ही भगवान ने सबसे पहले दंडवत प्रणाम किया। अब भगवान ने दंडवत प्रणाम किया तो लक्ष्मण जी ने भी किया और जानकी जी ने भी किया, क्योंकि जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं बाकी सब लोग उन्हीं के ही आचरण से शिक्षा लेते हैं। तो सबने जो है माँ गंगा को प्रणाम किया।
और सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने खूब सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद और मंगल की मूल है। वे सभी सुखों को करने वाली और सभी पीड़ाओं को हरने वाली। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, जो राम बिलो की गंग तरंगा। बड़ी प्यारी बात है महाराज। अब लक्ष्मण जी ने पूछा कि भैया ये कौन सी नदी है और इसके बारे में थोड़ा आप मुझे बताइए। अब ऐसा नहीं कि लक्ष्मण जी को ज्ञात नहीं है, परंतु लक्ष्मण जी ने हमारे लिए प्रश्न पूछा है कि हम सब लोग जो आगे चल के इस कथा को सुनेंगे पढ़ेंगे उन्हें शिक्षा मिल सके। तो भगवान ने बहुत से प्रसंग कहकर सुनाई और उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और अपनी प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा भी सुनाई। इसके बाद सबने वहां स्नान किया और जिससे मार्ग का सारा श्रम दूर हो गया। गंगा जी में स्नान करने से जितनी भी थकावट थी यहाँ तक पहुंचने में, वो सब दूर हो गई और अब सब लोग मन ही मन बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जो हम जन्म ले रहे हैं और बार बार मृत्यु हो रही है, ये श्रम ही मिट जाता है। तो उनको ये श्रम की आवश्यकता क्या है? सरल शब्दों में गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज भगवान ने गंगा जी में स्नान किया, भगवान की थकावट दूर हो गई। तो गोस्वामी जी का कहना ये है कि जो भगवान, जिनका केवल नाम लेने मात्र से व्यक्ति के जन्म मरण का ये चक्कर ही छूट जाता है, उन्हें कैसा श्रम होगा। तो ये केवल एक लीला है। ऐसा हमें नहीं सोचना है कि भगवान बहुत थक गए थे, फिर गंगा जी में स्नान किया तो फिर उनका श्रम मिटा, ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान केवल एक मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं। है शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुरहत संसरेति सागर सेतु। कहते कि महाराज शुद्ध और सच्चिदानंद में कंद स्वरूप सूर्य कुल की ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ही ऐसा कार्य कर रहे हैं जो संसार रूपी समुद्र को पार उतारने के लिए पुल के समान है। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो गोस्वामी जी यहाँ कहना चाहते हैं कि भगवान हमें वो कार्य करके अब दिखाएंगे, क्योंकि अब सारी लीलाएं नर लीला होंगी। हमें पहली बात तो ये नहीं सोचना है कि भगवान भी हमारी तरह मनुष्य के जैसे ही, ऐसा नहीं। भगवान भगवान है और जीव जीव है। दूसरी बात ये कि यहाँ जो बात कही गई, जो गोस्वामी जी ने बात कही कि महाराज भगवान वो लीला कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, अब वो करके दिखा रहे हैं। एक आदर्श मनुष्य को कैसे रहना चाहिए और किस प्रकार उसका कल्याण होगा, वो सब काम अब भगवान करेंगे। जैसे भगवान महर्षि अत्रि के आश्रम में जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं। वाल्मीकि जी के पास जाते हैं, उन्हें प्रणाम करके शिक्षा लेते हैं। भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि साधु संतों के पास जाओ तो पैसा मत मांगो, गाड़ी मत मांगो, घर मत मांगो, उनसे शिक्षा लो, उनसे ज्ञान लो, अपने कल्याण का साधन पूछो। तो ऐसे बहुत से लीलाएं भगवान ने करके दिखाई। भगवान का जो राम रूप में चरित्र है वो अनुकरणीय है, यानी कि जैसा राम जी ने किया वैसा हम कर सकते हैं। पर जो कृष्ण रूप में जो चरित्र है वो अनुकरणीय नहीं है, वो अनुसरणीय है। यानी कि भगवान कृष्ण ने जो कहा हमें वो करना है, जो उन्होंने किया वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि महाराज अगर हम वो करने लग जाए फिर तो काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए भगवान ने गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, हमें गीता पर चलना है और रामायण में जो भगवान ने करके दिखाया वो हमें करना है। किस प्रकार एक आदर्श पुरुष होना चाहिए, किस प्रकार आदर्श पुत्र हो, आदर्श पति कैसा हो, आदर्श मित्र कैसा हो, भगवान ने सब रूपों में अपनी भूमिका बड़ी सुंदरता से निभाई। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कुछ इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान को सामान्य मनुष्य मत समझना, भगवान केवल लीला कर रहे हैं जिससे हम लोगों को शिक्षा मिल सके। आगे गोस्वामी जी बताते हैं, यह सुधि गुहु निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हर्ष अपारा। कहते कि महाराज जैसे ही निषाद राज को खबर मिली कि राम जी आए, निषाद राज तो बड़े प्रसन्न हो गए और निषाद राज भगवान से मिलने के लिए चले।
और साथ में उन्होंने खूब सुंदर फल आदि की भेंट ली। अब जो वहां के फल है वो साधारण फल नहीं, क्योंकि वन में साधारण फल ही नहीं मिलते। वहां के जो फल हैं वो कंदमूल फलों की यहाँ बात हो रही है। खैर, तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज इस प्रकार निषाद राज गुरु भगवान से मिलने चले और दंडवत प्रणाम करके उन्होंने भगवान के सामने सब भेंट रखकर बड़े प्रेम से प्रभु को पहले तो निहारा, यानी कि भगवान को देखने लगे। और देखने के बाद सहज स्नेह विवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। कहते हैं श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक ही प्रेम से उनकी कुशल पूछी कि भैया निषाद, तुम कैसे हो और तुम्हारा राज्य कैसा चल रहा है, घर परिवार में सब कैसे हैं। क्योंकि ये जो निषाद राज है भगवान के बचपन के मित्र है। इनकी भी कथा आती है, चलिए मैं आप लोगों को सुनाई देता हूँ। हुआ क्या था कि एक बार भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी जब बहुत छोटे थे तो उस वक्त श्री दशरथ जी महाराज और चारों भैया रथ में निकले थे सबको दर्शन देने। क्योंकि भगवान राजाधिराज है तो ऐसा तो है नहीं कि सबके सामने रोज आते होंगे। तो कुछ ऐसे दिन हुआ करते थे जिसमें भगवान और दशरथ जी सबको दर्शन देने के लिए, सबका हाल चाल पूछने के लिए रथ में पूरे नगर की एक परिक्रमा करते थे। तो महाराज एक दिन भगवान निकले परिक्रमा में दशरथ जी के साथ। उस दिन क्या हुआ कि एक छोटा सा बालक भगवान से मिलने के लिए वहां खड़ा था, क्योंकि उसके पिताजी ने बताया था कि राजकुमार आ रहे हैं और राजकुमार बड़े ही भोले हैं और हृदय के बड़े ही साफ हैं, तो उनसे तुम अवश्य मिलो। तो बालक बड़ा प्रसन्न हो गया, और वो बालक और कोई नहीं, वो श्री निषाद राज गुहू ही थे। तो अब वो हाथ में फूल आदि लेकर खड़े थे कि भगवान आएंगे, मैं दर्शन करूंगा। इतने में क्या हुआ कि रास्ते में अब इतनी भीड़ है, सब लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं और भगवान को किसी से इतना साथ में मिलने का समय ही नहीं है, क्योंकि इतने सब लोग हैं, किस किस से भगवान मिलेंगे। तो इसीलिए भगवान सबको बस रथ में बैठकर ही दर्शन दे रहे हैं और बस दशरथ जी हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करते जा रहे हैं। तो महाराज हुआ क्या, वो छोटा बालक रोने लगा। उसके मन में भाव आया कि मुझे तो भगवान से मिलना था। दशरथ जी ने देखा कि कोई बालक रो रहा है। उन्होंने पूछा रथ रुकवाकर कि भैया ये तुम्हारे बालक को क्या हुआ है, क्यों रो रहा है। तो उस बालक ने कहा कि मैं जो है छोटे सरकार के साथ खेलना चाहता हूँ, पर ये लोग मुझे जाने ही नहीं देते, मुझे रोक लेते हैं। जो आपके दरबान है ये कहते हैं कि मैं उनसे नहीं मिल सकता हूँ। तो दशरथ जी ने भगवान से पूछा कि राम, तुम इनको जानते हो। अब देखिए भगवान की करुणा कैसी है कि भगवान ने आज से पहले ना तो कभी निषाद राज गुहू को देखा है, ना कभी कोई बात हुई, पर फिर भी भगवान ये नहीं कह रहे कि नहीं मैं इस बालक को नहीं जानता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि पिताजी ये तो मेरा मित्र है, ये तो मेरा बचपन का मित्र है। चल ही बचपन रहा है महाराज, लेकिन फिर भी भगवान की करुणा कैसी है कि कोई व्यक्ति चाहे भगवान को पहले ना जानता हो, किसी ने बता दिया कि भैया भगवान ही हमारे हैं, जाकर एक बार कहते कि प्रभु मैं आपका मित्र हूँ, भगवान मित्र बन जाते। भगवान मित्र बन गए महाराज। और उसके बाद दशरथ जी ने निषाद राज गुहू को अपने रथ में ही बैठाया, भगवान के साथ खूब प्रेम से उनकी वार्ता हुई और ऐसे मित्रता हुई। अब मित्रता हुई तो निषाद राज गुहू के जो पिताजी थे उनको निषाद राज दशरथ जी ने ही बनाया। जो उनके पिताजी थे उन्होंने बताया कि महाराज हम तो वन में रहते हैं और वन में इस प्रकार हम लोग जितने भी कोल भील हैं और अन्य सब लोग हैं, इस प्रकार हम हमारा सब समाधान करते हैं। तो दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, आपका पुत्र मेरे पुत्र का मित्र है तो आप भी मेरे मित्र हुए, तो मैं आपको वन का राजा बनाता हूँ। तो इस प्रकार वे वन के राजा बने और उसके बाद उनके पुत्र यानी कि निषाद राज गुहू भी वन के राजा बने। तो यहाँ पर जो गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान ने कुशल क्षेम पूछा और कुशल क्षेम पूछ के भगवान ने कहा कि मित्र तुम कैसे हो, तुम्हारे घर परिवार में सब कैसे हैं, तो ये मित्रता वहां से आई है। अब ये जो कथा है ये रामचरितमानस में नहीं,
पर क्या है कि एक रामायण नहीं, बहुत सी रामायण है। आनंद रामायण, रहस्य रामायण, अद्भुत रामायण, वाल्मीकि रामायण, कदम्ब रामायण, ऐसी अनेकों रामायण है महाराज। तो ये कथा जो है कदम्ब रामायण में आती है। क्या है? एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब भगवान ने प्रश्न किया है, तो निषाद राज कितना सुंदर उत्तर देते हैं कि नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयहु भाग भाजन जन लेखे, देव धरणी धनु धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। कहते हैं महाराज, हे नाथ, आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं बड़ा कुशल हो गया हूँ। पहले मैं कैसा था या कैसा नहीं था वो सब मैं भूल गया। मुझे तो केवल ये पता है कि आपके चरणों का दर्शन हुआ, आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मुझसे बड़ा भाग्यवान पुरुष कोई भी नहीं है। ये देव, ये पृथ्वी, धन और ये घर सब आपका ही है, आपका ही दिया हुआ है। अब इसमें भी दोनों भाव है। एक तो इस भाव में कि सब कुछ भगवान ही देते हैं, सबको ये बात उचित है। और अगर एक मनुष्य रूप में भी देखें, कि मनुष्य की लीला में भी देखें, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि निषाद राज के पिता को निषाद राज दशरथ जी ने ही बनाया था, और वो भी राम जी के कहने पे। तो इसलिए उस भाव में देखा जाए तो भी सब कुछ भगवान का ही है, क्योंकि भगवान ने ही सब कुछ दिया है। तो कहते हैं मैं तो परिवार सहित आपका बहुत नीच सेवक हूँ, बहुत छोटा सा सेवक हूँ। प्रभु आप कृपा करके आप पुर में पधारिए, यानी कि हमारे श्रृंगवेरपुर में आप चलिए। ये दास आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और आपकी सेवा करेगा, और आप भी इस दास की प्रतिष्ठा को बढ़ाइए। हमारे घर में कोई संत आते हैं, हमारा घर पवित्र हो जाता है महाराज। इसीलिए तो कबीर बाबा ने कहा, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। कबीर बाबा कहते हैं कि मेरे मन में तो बड़ा चाव है कि कभी संत मेरे घर पधारे, मैं संतों की सेवा करूं। अरे बड़े भाग्य से संत पधारे, उठ कर करूं प्रणाम, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो। मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। बड़ा प्यारा भाव है। क्या? तो उसी प्रकार जब संत या भगवान किसी के घर में आते हैं तो उसका घर धन्य हो जाता है। वही बात यहाँ जो है निषाद राज कह रहे हैं कि प्रभु आप मेरे घर में पधारिए, मेरे भाग्य को, मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाइए। भगवान ने कहा, हे सखा, तुमने जो कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझे वन में जाने की आज्ञा दी है। तो ये जो वनवास होता है, इसमें क्या है कि ना तो आप कोई अच्छे वस्त्र पहन सकते, आपको वल्कल वस्त्र पहनने पड़ेंगे जो साधु सन्यासी पहनते, वो वाले। दूसरी बात, ना ही आप कोई आभूषण पहन सकते, ये सोने का बढ़िया हार पहना है ऐसा कुछ, वो भी नहीं पहन सकते। ना ही आप किसी के घर में जा सकते, और यहाँ तक है कि ना ही किसी के गांव के अंदर आप जा सकते हैं। आपको एकदम अलग छिपकर रहना पड़ेगा। और पाँव में जो खड़ाऊ भी नहीं पहन सकते। हमारा ये बड़ा एक सुंदर रहस्य है कि जब पाँव में खड़ाऊ पहनना मना है, तो जब भरत जी भगवान को मनाने गए तो भगवान की खड़ाऊ कैसे ले आए? जब खड़ाऊ भगवान पहन के ही नहीं गए तो भगवान के पास वहां खड़ाऊ आई कैसे? इसका भी बड़ा सुंदर रहस्य है, वो हम सुनेंगे जब भरत जी का प्रसंग सुनेंगे, उसके साथ सुनेंगे। क्या है? तो ऐसा सब नियम होते वन में रहने के। जिसको वनवास मिलता है उसे कुछ भी पहनना, कुछ भी अच्छा भोजन आदि करना, किसी के घर पे रुकना, सब कुछ मन में। तो वही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं कि देखो मित्र, मुझे पिताजी ने आज्ञा दी है, और उस आज्ञा के अनुसार मैं 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत धारण करूंगा, मुनियों का ही वेश धारण करूंगा, और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में अपना वास करूंगा। गांव के भीतर निवास करना ये उचित नहीं है। और ये सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ महाराज कि पहली बार तो राम जी हमारे घर आए, उसमें भी घर के अंदर नहीं आ रहे, ये तो बड़ी गलत बात है। पर जैसा हमने चर्चा की थी कि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ,
को न राम सन जान यथार्थ। भगवान से ज्यादा अच्छी तरह नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ, इनको भगवान से ज्यादा अच्छी तरह कोई भी नहीं जान सकता है। और इसकी सबसे सुंदर उदाहरण हमें भगवत गीता में देखने को मिलती है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, तो खड़े हो जाओ, धनुष उठाओ, लड़ो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरा रथ वहां ले चलिए जहाँ सब सेना है, एक बार मैं देख तो लूं कौन कौन है, किससे किससे लड़ना है। भगवान बोले बिल्कुल। अब भगवान रथ लेकर ही वहां गए जानके, जहाँ भीष्म पितामह थे और गुरु द्रोण थे। भगवान को पता था कि इनको देखकर अर्जुन थोड़ा सा घबराएगा और फिर भागने की बात करेगा, फिर मैं इसे समझाऊंगा। तो महाराज अर्जुन ने भगवान को देखा, अर्जुन ने भीष्म पितामह आदि को देखा, अर्जुन कांप गए। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं इनकी गोद में खेला हूं, मैं इनको कैसे मार दूं? नहीं प्रभु मैं लड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा कि तुम्हारा काम है लड़ना, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है लड़ना। कुछ लोग ऐसी उल्टी सीधी बातें भी आजकल करते हैं। देखिए अगर आप एक ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण का काम नहीं करेंगे तो आप क्षत्रिय बन जाएंगे, आप क्षत्रिय हैं तो आप ब्राह्मण बन सकते हैं, कोई वैश्य है तो वो ब्राह्मण बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जिसका जिस वर्ण में जन्म हुआ है वही वर्ण उसका होता है। जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के अनुसार होती है, इसीलिए जिसका जो धर्म है उसे वो पालन करना चाहिए। इन सब फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे धर्म में निष्ठा कम होती है। भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, अधर्म के खिलाफ लड़ो, तुम नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? तो अर्जुन ने भगवान को ज्ञान दे दिया। पहला अध्याय पढ़िए, अर्जुन भगवान को समझा रहे हैं कि प्रभु मैं इनको मार दूंगा, इनकी पत्नियां विचलित हो जाएंगी, फिर वे अन्य पुरुषों के पास जाएंगी, फिर वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, पिंड दान आदि कर्म नहीं हो पाएंगे, पूरा कुल खत्म हो जाएगा, सब पितृ नरक में जो है तपेंगे। ऐसी सब बातें अर्जुन ने भगवान को कही। भगवान सुनते रहे महाराज, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक तक सुनते रहे। फिर भगवान ने अर्जुन को डांटा। भगवान ने कहा अर्जुन तुम मुझे ज्ञान मत दो, मैं ज्ञान का स्वरूप हूँ, ज्ञान मुझसे प्रकट होता है, मुझे मत सिखाओ क्या करना है क्या नहीं करना है, अब तुम मेरी बात सुनो। जब भगवान ने कहा कि तुम मेरी बात सुनो तो अर्जुन सावधान हो गए। कार्पण्य दोषो उपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म मूढ़ चेत। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं तो कार्पण्य हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपना शिष्य समझकर मुझे आप समझाइए। शिष्यास्ते हम शालिमाम त्वाम प्रपन्ना, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, अब आप मुझे समझाइए क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भगवान ने सब समझाया। तो कहने का आशय केवल इतना है कि भगवान से ज्यादा अच्छी तरह नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ को कोई नहीं जानता है। भगवान ने जो किया है वही धर्म है, और भगवान ने जो नहीं किया है वो अधर्म है। जैसे भगवान के बारे में एक बात कही जाती है महाराज, कुछ लोग क्या है कि आजकल हम गुरु का वर्ण तो करते नहीं, लोगों में बड़ी गंदी आदत लग गई महाराज, ऑनलाइन सुन लेते हैं रीलों में। देखिए अगर आप हिंदू हो तो शास्त्रों को पढ़ो, अरे वेद उठा के पढ़ो, ऐसी अज्ञानता फैलाई जा रही है। तो लोग पढ़ने भी लग गए। एक मैसेज आया मेरे पास कि प्रभु जी मैं तो वेद पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा आपको कहा किसने वेद पढ़ने के लिए, किसने अधिकार दे दिया वेद पढ़ने का? बोले ऑनलाइन सुना था कि अगर हम हिंदू हैं तो हमें धर्म का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए वेद पढ़ने चाहिए। तो ये सब जो ऑनलाइन ये नाटक चल रहा है कट्टर हिंदुओं वाला, ये सब मूर्खता है, क्योंकि वेद पढ़ने का सबको अधिकार नहीं। तो मैंने कहा कि आपको पढ़ना है आप रामचरितमानस पढ़िए, भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, ये सब ग्रंथ पढ़िए। वेद कहाँ आप पढ़ने बैठ गए? वेद मजाक थोड़ी। ऐसे वेद सबकी समझ में आने लग जाए फिर तो सभी वेद पाठी हो जाए। वेदों को पढ़ने की भी विधि है। पहले तो एक प्रामाणिक गुरु से उपनयन करवाना होता है, उपनयन के बाद गायत्री की दीक्षा लेनी होती है, फिर गायत्री का एक अमुक संख्या में जप करना होता है। उसके बाद जब ऐसी निष्ठा आ जाए वेद के प्रति, फिर जो है उस गुरु के पास जाकर वेद का पाठ करना होता है। गुरु वेद पढ़ाते हैं, शिष्य पढ़ता है, उसके बाद शिष्य उस वेद को पुनः पढ़ता है। वेद पढ़ना मजाक नहीं, बहुत बहुत समय लगता है महाराज। तो खैर
अब ऐसे अगर हम वेद आदि पढ़ने लग जाएं फिर तो काम बिगड़ जाएगा। तो कुछ लोगों ने ऐसा ही किया, तो उन्होंने पढ़ी वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण में एक जगह प्रसंग आता है, इसी प्रसंग में ही जब भगवान जा रहे थे वन में, तो भगवान ने कहा कि माता कौशल्या से कि माँ मैं वन में जाके मांस आदि का सेवन नहीं करूंगा। लोगों ने ये बात पढ़ी, लोगों को क्या है कि आजकल लोगों में एक ये भी बात है कि हमने जो पढ़ा है हम तो सब अच्छे से जानते हैं, बाकी संसार मूर्ख है। तो उन्होंने सोचा कि भगवान कहना चाहते हैं कि मैं वैसे तो मैं मांस खाता हूँ पर वन में जाके नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने इस बात को बना लिया अपना वो, क्योंकि वे तो मांस का सेवन करते हैं, उन्हें तो बहाना चाहिए। और कोई कहता कि भैया मांस आदि मत खाओ, शराब मत पियो, कहते थे देखो राम जी भी पीते थे, राम जी भी खाते थे। तो ऐसा नहीं करना है हमें। जो बात संतों ने समझाई है उसका अनुसरण करना है, और जो बात भगवान ने की है राम लीला में वो करनी है, और जो कृष्ण लीला में कही है वो माननी है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यहाँ पर जो भगवान ने शिक्षा दी कि किस प्रकार मुझे रहना है और वन की मेरी यात्रा किस प्रकार की होगी, वो सब भगवान ने निषाद राज गुरु को बताया। वे थोड़े से उदास हुए। निषाद राज के मन में आया कि पहली बार राम जी घर आए, पर फिर भी राम जी मेरे घर के अंदर तो आ नहीं सकते। फिर भी उन्होंने कहा कि प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। वास्तविक सेवक वही है जो भगवान की, अपने स्वामी की, अपने गुरु की प्रसन्नता देखे, अपनी नहीं। जो गुरु को, भगवान को प्रसन्न करने का सोचता है उस पर सदैव भगवान प्रसन्न रहते हैं। और जो सोचता है कि चलो गुरु आ गया है तो क्या है, मैं अपना सुख ढूंढ लूं, उसको कहीं सुख मिलता ही नहीं। खैर, तो श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के रूप को देखकर गांव के सब स्त्री पुरुष बड़े प्रेम विवल हो गए, आपस में चर्चा कर रहे हैं। कोई कहता है कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। अरे, पता नहीं कैसा पत्थर हृदय, इनको वन में भेज दिया। राजा ने अच्छा ही किया। अब कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इनको वन में क्यों भेज दिया, कैसे माता पिता है। फिर दूसरे लोग बोलते हैं, अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो, ये तो बड़ा अच्छा किया राजा ने कि इनको वन में भेजा। सबने पूछा कि महाराज ऐसा अच्छा क्या है, बेचारे वन में कष्ट पाएंगे। तो उन्होंने कहा देखो, भगवान को वन में भेजा दशरथ जी ने, हमें भगवान का दर्शन हुआ। अगर वे वन में ना भेजते, भगवान वन में क्यों आते, फिर उसके बाद हमें कब दर्शन होता। तो हमारा तो जीवन सफल हो गया। तो सबका अपना अपना भाव है। यही है, नजरिए की बात है। हम हर एक चीज को किस प्रकार देखते हैं, बस वही बात हमें अलग बनाती है। जो एक संत है वो हर एक चीज में भगवान की कृपा देखता है, और कोई व्यक्ति जो स्वभाव से ही, जिसका स्वभाव है गुस्सा करने का, तो वो अच्छे काम में भी बुराई ढूंढ लेता है। तो इसलिए हमें भगवान की कृपा को हर जगह दर्शन करना चाहिए। खैर, कहते हैं कि महाराज, तब निषाद राज ने हृदय में ये अनुमान किया, तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। यानी कि वे सोच रहे थे कि अब मैं भगवान को रुकवाऊंगा, घर के अंदर तो आएंगे नहीं, ना ही गांव के अंदर आएंगे, तो यहाँ गांव के बाहर कहाँ व्यवस्था करूं। तो निषाद राज के मन में आया कि अशोक का जो पेड़ है उसके नीचे भगवान का स्थान बनवा दिया जाए, यहाँ भगवान आराम करेंगे, तो हम यहाँ भगवान की सेवा में खड़े रहेंगे। इसीलिए आप देखेंगे हनुमान जी को अशोक के पेड़ के अगर 11 पत्तों की माला बनाकर उस पे राम नाम लिखकर अगर आप चढ़ाते हैं तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं महाराज। अशोक का पेड़ उन्हें बहुत प्रिय है, इसी कारण से, क्योंकि भगवान अशोक के पेड़ के नीचे ठहरे थे। लय रघुनाथ ही ठायो दिखावा, कयहु राम सब भांति सुहावा, पुरजन करे जुहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। कहते महाराज, उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर सब स्थान दिखाया और कहा कि प्रभु, यहाँ अपने आपके रुकने की व्यवस्था करा दूंगा, जैसे आप आज्ञा करेंगे वैसा सब हो जाएगा। और रामचंद्र जी ने वो स्थान देखा, देखकर सब प्रकार से भगवान को बड़ा सुंदर लगा। और पूर्ववासी लोग भगवान की वंदना कर रहे हैं, जोहार कर रहे हैं, यानी कि सुंदर मंगल गीत गा रहे हैं भगवान के लिए, और अपने अपने घर लौट चले। और यहाँ श्री राम जी संध्या करने के लिए पधारे। भगवान धर्म को नहीं त्यागते हैं। अभी जो हमने चर्चा की कि भगवान किसी भी हालत में धर्म को नहीं त्यागते हैं।
भगवान यहाँ आकर भी संध्या कर रहे हैं। भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि धर्म को मत छोड़ो, धर्म के लिए ही अपना जीवन है। तो जो जो हमारा कार्य है, हमें कहा गया है, वो करना ही है। ज्यादा नहीं तो जो गुरु आज्ञा हो गई, आप जिन्हें भी गुरु मानते हैं उन्होंने ये आज्ञा तो जरूर दी होगी कि भैया नाम जप करो, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करो। तो ज्यादा नहीं तो हम वही पालन कर लें, पर पालन जरूर करें। है, कहते हैं कि गुरु ने कुश और कोमल पत्तों की सुंदर जो है एक साथरी सजाकर वहां बिछा दी, यानी कि सुंदर एक पवित्र स्थान बनाया भगवान के बैठने का, सुंदर कुश और कोमल के पत्तों से। और उसके बाद पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर के फूल, फल और मूल दोनों वहां रखवा दिए, साथ में पानी रखवाया। यानी कि उन्होंने भगवान के रहने की सब व्यवस्था तो की ही, खाने पीने की व्यवस्था भी सब कर दी। क्योंकि वन में अब खाना पीना तो मिलेगा नहीं, भोजन तो है नहीं, तो वहां तो कंद मूल ही है। तो सुंदर बढ़िया बढ़िया पत्ते देखे, उसमें से बढ़िया बढ़िया सुंदर फल देख लिए कि कौन कौन से फल दिखने में भी सुंदर है और मीठे भी। तो वो सारे फल लेकर भगवान के लिए वहां रखवा दिए और अपने हाथ से फल और मूल दोनों में भर भर के रखे। भगवान की सेवा अपने हाथ से ही करनी चाहिए, उसी में ही वास्तविक सुख है। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुनाथ जी वहां लेट गए और भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते हुए जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण सजाकर लक्ष्मण जी वहां बैठ गए। लक्ष्मण जी सोएंगे नहीं, पूरे वनवास की अवधि में लक्ष्मण जी एक बार भी सोए ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने निद्रा का अपनी इंद्रियों पे वश किया, निद्रा का त्याग किया और अपनी कामनाओं को खत्म कर दिया। सेवा ऐसे ही होती, उनकी कामना ही नहीं बची कोई। जो भगवान कहेंगे सो वो मुझे करना है, बस इतना मैं जानता हूँ। ना ही निद्रा लेनी, भोजन भी नहीं किया महाराज। ये बहुत अद्भुत रहस्य है, किसी को पता नहीं। पर लक्ष्मण जी ने भोजन ही नहीं किया था। अब खैर इसकी कथा जब हमने पिछली बार मानस जी का पाठ किया था, पूरा पारायण किया था, उसमें हमने सुनी थी। आगे हम उस कथा को भी सुनेंगे। तो लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर सेवा की है। तो लक्ष्मण जी ने पहले भगवान के पांव दबाए, भगवान सो गए। तो फिर लक्ष्मण जी ने सुमंत्र जी को कहा कि अब आप भी सो जाओ, रात का समय हो गया है। उसके बाद लक्ष्मण जी चले गए भगवान की रक्षा के लिए। सोते हुए भगवान पे किसी ने कुछ अगर आक्रमण कर दिया, वैसे तो भगवान का कोई दुश्मन है नहीं, पर फिर भी रक्षण बहुत आवश्यक है। तो लक्ष्मण जी महाराज वीर सेना में जाकर बैठ गए और पहरा देने लगे। गुरु ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त किया और अपने कमरे में तरकस बांधकर धनुष पर बांध चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने भी सब तैयारी कर ली। कमरे में धनुष रखा, उस पर बांध पहले ही चढ़ा दिया कि अगर कहीं कुछ विपदा आई तो तुरंत अपने बांध को उठाऊंगा और मार दूंगा। तो सब तैयारी करके और सब सैनिकों को लगा के जहां जहां लगाना था, और वे जाकर लक्ष्मण जी के पास बैठे। अब यहाँ बड़ी सुंदर एक संवाद होने वाला है, बड़ी सुंदर यहाँ शिक्षा मिलने वाली है। लक्ष्मण जी बहुत सुंदर बातें निषाद राज गुहू को समझाएंगे और सभी बातें समझने योग्य। तो कहते हैं कि प्रभु को जमीन पे सोते हुए देखकर प्रेम वश निषाद राज ने हृदय में बहुत विषाद किया। उनके हृदय में बहुत जलन हुई कि देखो, कहाँ तो भगवान अयोध्या में राजमहल में मखमल के गद्दों पे सोते थे, कहाँ आज जमीन पर सोना पड़ रहा है। उसका शरीर बड़ा पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे और प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वे कहते हैं, भूपति भवन सुभाय सुभावा, जो सुरपति सदन न पट तर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जो जनुरति पति निज हाथ संवारे। कहते कि महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है,
और इंद्र भवन भी जिसके सामने फीका पड़ जाए, जैसा हमने चर्चा की थी कि इंद्र का स्वर्ग भी अयोध्या के सामने तो फीका पड़ जाता है। तो कहते हैं कि उसमें सुंदर मणियों के रचे हुए चौबारे, जिसमें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सब सजाया हो, यानी कि इतना सुंदर महल है, ऐसा लगता है कि बस इस महल के सामने संसार में सब कुछ फीका है। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण है और फूलों की सुगंध से सुगंधित सुंदर पलंग, मखमल का वो सुंदर पलंग, मणियों के दीपक हैं और सब प्रकार से जिसमें पूरा आराम है, जहां अनेकों वस्त्र, तकिए, गद्दे जो दूध के फेन के समान एकदम निर्मल, एकदम कोमल है और बड़ा ही उज्जवल है। ये जहाँ भगवान सोते हैं उसकी ही बात की जा रही है। कहते हैं वहां उन चौबारों में श्री सीता जी, श्री राम जी रात को सोते थे और आज देखो ऐसा भगवान को जमीन पे सोना पड़ रहा है। कितना हृदय को तार्न करने की ये बात है। कहते कि महाराज भगवान जब सोते थे श्री सीता जी सहित, तो उनकी शोभा ऐसी होती थी कि रति और कामदेव भी उनके सामने नतमस्तक हो जाए। अब क्या है कि निषाद राज ने कभी भगवान को सोते हुए तो देखा नहीं, पर फिर भी वे यही बात कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान चाहे सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, कुछ बोल रहे हो, ना बोल रहे हो, भगवान सुंदर ही लगते हैं महाराज। भगवान नित्य प्रति और सुंदर होते जा रहे हैं, हर एक क्षण भगवान और सुंदर होते जा रहे हैं। इसीलिए हम संसार में किसी व्यक्ति को अगर देखें, कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हो, तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 1 घंटा तक निहारते रहेंगे। उसके बाद आपका मन करेगा कि बस ठीक है तो ये भी इंसान ही। पर भगवान को अगर आप निहारेंगे तो आजीवन निहारते रहिए, आपका मन करेगा कि और दर्शन कर लूं, और दर्शन कर लूं। ऐसा सुंदर भगवान का रूप है। खैर, तो कहते हैं कि महाराज वही सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस पर ये साथरी बनाकर थके हुए बिना वस्त्र के सो रहे हैं। बिना वस्त्र के मतलब जो सुंदर भगवान के राजमहल के वस्त्र हैं वो तो है नहीं, वल्कल वस्त्र पहन के भगवान को सोना पड़ रहा है। तो निषाद राज कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, ऐसी दशा मुझसे तो नहीं देखी जाती। अरे माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, देव, ये सब अच्छे शील स्वभाव से दास और दासियां, सब जिनके अपने प्राणों से भी ज्यादा सार संभार करते हैं, यानी कि संसार में चाहे माता हो, पिता हो, देवता हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, दास दासी, हर व्यक्ति चाहता है कि राम जी को सुख मिले, हैं ही इतने कोमल। तो जिनकी सार संभार करने के लिए हर एक व्यक्ति प्राणों से भी ज्यादा जिनको प्रेम करता है, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं और जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और जिनके पति साक्षात श्री राम जी हैं, उन जानकी जी को आज जमीन पर सोना पड़ रहा है। विधाता किसी को प्रतिकूल नहीं होता है। सीता जी और श्री राम जी को वन में भेजना ही नहीं चाहिए था, ये वन के लायक ही नहीं बने, ये बने ही राजमहल के योग्य हैं। अरे जरा एक बार पांव तो देखो रघुनाथ जी के, ऐसे कोमल चरण है, ये तो जमीन पर रखने लायक ही नहीं है। इतने कोमल चरण आज भगवान वन में चल रहे हैं। ऐसा बड़ा भारी विषाद है निषाद राज के मन में। और हो भी क्यों ना महाराज, भगवान के सच्चे प्रेमी, जो भगवान से प्रेम करता है, वो व्यक्ति भगवान को पीड़ा में नहीं देख सकता है। आजकल एक ट्रेंड चला है कि जहां भी जाते हैं सब लड्डू गोपाल जी को ले जाते हैं साथ में। तो अभी एक बीच में फोटो बहुत वायरल हुई थी कि कोई माता जी घर से लड्डू गोपाल जी को लाई होंगी वृंदावन। अब लाई तो वहां राधा वल्लभ जी के मंदिर में या शायद बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची, तो लड्डू गोपाल जी को एक जगह रखा और वहां रख के भूल गई और अपना दर्शन करके वापस चली गई। तो ये बात उचित नहीं है। हमें उसमें केवल एक मूर्ति का दर्शन नहीं करना है, उसमें साक्षात भगवान बैठे और भगवान को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। खैर, बड़ा सुंदर भाव है निषाद राजगुहू का। वे कह रहे हैं कि प्रभु, लोग सच ही कहते हैं, कर्म बड़ा प्रधान है। कर्म की गति
बहुत खराब है, ना जाने कब किसका क्या बिगाड़ दे। तो कहते हैं कि जो केकई राज की लड़की है वो नीच बुद्धि है, उसने बड़ी कुटिलता की, ऐसा निषाद राज माता केकई के बारे में कह रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता नहीं कि माता केकई ने तो भगवान के कहने पे सब किया है। उन्हें लग रहा है कि शायद माता केकई के कहने पे भगवान यहाँ वन में आए, और यही है माता केकई की महानता कि उन्होंने इतना बड़ा लांछन अपने ऊपर लिया और कभी किसी को कुछ बताया ही नहीं। सारा संसार आज उनकी बुराई करता है, पर फिर भी उन्होंने ये लांछन स्वीकार किया कि बस मेरा राम जिस प्रकार प्रसन्न होता है मैं वही कार्य करूंगी, चाहे सारा संसार मेरी बदनामी करे। खैर, कहते हैं कि उस कुटिल केकई ने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया है। अरे, अगर भरत को राजा बनाना था तो भरत को राजा बना देती, राम जी को वन में क्यों भेजा? वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी है जिसने इस वृक्ष को काटा है, यानी कि वह आपके कुल के लिए ही एक दाग है। तो आपके कुल में वो स्त्री नहीं होनी चाहिए थी। ऐसी सब बहुत सी बातें निषाद राज गुरु कह रहे हैं। कहते हैं वो कुबुद्धि है, उसने संपूर्ण दुख दिया है। श्री राम जी सीता जी को जमीन पर सोते हुए देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ऐसी सब बहुत सी बातें उन्होंने कही। अब देखिए क्या है कि उनके नजरिए से शायद उनकी बातें ठीक भी हो सकती, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वास्तविकता क्या है। परंतु बात यह है कि लक्ष्मण जी ने भी माता कैकेयी को बहुत सी बातें सुनाई थी जब वे आ रहे थे। अब मानस जी में तो वर्णन गोस्वामी जी ने ज्यादा किया नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो लोग हैं वे ऐसी ही सब उल्टी सीधी बातों में तो ध्यान देते हैं, और वे इन सब बातों में ध्यान देके माता कैकेयी को बुरा बना देंगे। तो मानस में गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार नहीं किया है, पर वाल्मीकि रामायण अगर आप पढ़ें वहां बहुत विस्तार में कथा प्राप्त होती है। लक्ष्मण जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रभु आप कहें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस बात को गलत भाव में मत लीजिएगा, बात बहुत गंभीर है। लक्ष्मण जी ने तो यहाँ तक कह दिया था राम जी को कि प्रभु मैं देखता हूँ कि आपका राज्याभिषेक कैसे नहीं होता है, और मैं देखता हूँ कि कौन आपको वन में भेजता है। आप कहेंगे तो मैं ये बूढ़े पिताजी को भी जेल में डाल दूंगा, कारागार में। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण कैसी बात कर रहे हो, ये हमारे पिता हैं। लक्ष्मण जी ने कहा मैं मानता ही नहीं किसी को पिता, मैं केवल आपको जानता हूँ, और मैं आप केवल जानकी जी को जानता हूँ बस। ना तो मेरे लिए कोई माता है ना पिता है, आप हो जो भी हो, और आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, आप एक बार आज्ञा कर दो बस, मैं पिताजी को अपने आप इधर कारागार में डाल दूंगा, और जितना भी जो पाप है वो सब मैं मेरे ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। आप कहोगे तो मैं इन सबको मार भी दूंगा, आप आज्ञा कर दो एक बार, और मैं देखता हूँ कि कौन आपको रोकता है आपका राज्याभिषेक होने से। भरत जी आएंगे कहेंगे तो मैं भरत को भी कारावास में डाल दूंगा। लक्ष्मण जी ने बहुत सी बातें कही, खैर, पर राम जी ने समझाया कि भैया देखो, जो भी हमें करना है धर्म के अनुसार चलना है, पिता की आज्ञा मानना हमारा धर्म है। अब भगवान ने आज्ञा दी तो लक्ष्मण जी शांत हो गए, पर लक्ष्मण जी ने माता कैकेयी को बहुत सी बातें सुनाई कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने हमारे कुल पे इतना आघात किया है, ऐसी बहुत सी बातें लक्ष्मण जी ने कही। हम वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उससे क्या है, माता कैकेयी के प्रति हमारे अंदर दुर्बुद्धि आएगी, इसलिए वो हमें नहीं सुननी। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो लक्ष्मण जी अभी तक खुद माता कैकेयी को इतना बुरा भला बोल रहे थे, जब निषाद राज गुरु के मुख से उन्होंने ऐसी सब बातें सुनी, तो फिर भी निषाद राज गुरु को समझा रहे हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे घर का कोई व्यक्ति हो तो उसे हम तो बुरा बोले कोई बात नहीं, पर कोई बाहर वाला उसे बुरा बोले तो वो बात हृदय में चुभती है कि बाहर वाले को नहीं बोलना चाहिए था। तो खैर, इसीलिए लक्ष्मण जी अब जो है उन्हें शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, ऐसा मत कहो, कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है, सब अपने अपने कर्मों की गति को ही भोगते हैं। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहते हैं हे भाई, जो भी व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा भोग मिलता है। अब ये प्रसंग थोड़ा सा बड़ा है, तो केवल एक दो चौपाई हम और सुने, उसके बाद इसका विस्तार कल की कथा में करेंगे। कहते हैं कि संयोग वियोग, बुरे भले जितने भी भोग हैं, शत्रु मित्र उदासीन, ये सब तो भ्रम के फंदे हैं।
जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति और कर्म काल, जहां तक जगत में जंजाल है, ये सब कर्मों का खेल है। यानी कि किसी से हम मिल रहे हैं, किसी से बिछुड़ रहे हैं, ये सब तय है। आप किसके घर में जन्म लेंगे, किससे आपका विवाह होगा, ये सब बातें पहले लिखी जा चुकी हैं। तो सारा खेल कर्मों का ही है। बस केवल एक चीज है जो कर्मों से बाहर है, यानी कि उसमें केवल हमारा जोर है, वो है भजन। आप अपने मन से जितना ज्यादा भजन कर सकते हैं। पर अगर आप सोचें कि महाराज मैं जीवन में 10 करोड़ रुपए कमा लूं, पर अगर आपके भाग्य में 1 करोड़ लिखे हैं तो कितनी भी मेहनत कर लीजिए वो 10 करोड़ बन ही नहीं सकते, वो एक ही आएंगे। और आप सोचें कि मैं संसार में किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष से विवाह कर लूं, संभव ही नहीं। जिससे लिखा है उसी से होगा। हाँ, अगर स्वेच्छा से आप जो है किसी अन्य अंतर जाति विवाह करते हैं तो फिर उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो सारा खेल कुल मिला के कर्मों का है। जो भी मिलना है, जितना भी मिलना है, जब भी मिलना है, वो तभी मिलेगा। बस केवल और केवल भजन ऐसा है जो हम हमारी इच्छा से कर सकते हैं, जितना मर्जी भजन कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं। खैर, तो लक्ष्मण जी वही समझा रहे हैं कि देखो माता कैकेयी को ऐसा मत बोलो, सब कर्मों का जंजाल है और सब इसमें फंसे हुए हैं। अब आगे किस प्रकार वे निषाद राजगुरु को सब बातें बताते हैं जो कि सब हुई, वो जाननी बड़ी आवश्यक है, क्योंकि उसी में ही पता लगेगा कि भगवान की महिमा क्या है। मतलब भगवान की महिमा किस प्रकार निषाद राजगुरु को बताई लक्ष्मण जी ने, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामा।